90% बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है किस तरीके से हम सो दैट का यूज करें। कुछ नहीं करना, एक तरफ से आपको सेंटेंस लिखते चले जाना है, ऑटोमेटिक सो दैट आपका लग जाता है। चलो ट्राई करते हैं। अगर मान लो सो दैट का यूज हम किस तरीके से करें, इसका मतलब होता है इतना की। क्लियर है? इसमें होता क्या है, इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट आपका आगे वाला होता है, एक स्टेटमेंट होता है पीछे वाला होता है। आगे वाला जो स्टेटमेंट होता है इसे एडजेक्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं, इसमें एडजेक्टिव होता है। बस इसी में ही आपको सो दैट का यूज करना है। किस तरीके करेंगे आप ये देखिए, बड़ा सिंपल तरीका होता है, बहुत ही सिंपल तरीका। तो क्या काम करेंगे, आप स्टार्ट करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, इट को रख लीजिए, वाज का वाज आ गया। कभी भी हम सो दैट का यूज करते हैं तो वेरी आ जाता है, इसको लिखते नहीं है, इसको छोड़ दो। अब जो ये बचा हुआ है बस इसको उठाकर इस बीच में रखना है सो दैट में। तो क्या हो जाएगा, सो जो खाली जगह मिली है उसमें क्या लिख देंगे, हॉट, और क्या बचा है आपके पास, दैट। और दूसरा सेंटेंस जैसे का तैसा ही आप जोड़ दीजिए। क्या बचा, वी कुड नॉट प्ले, बस बन गया। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। हर बच्चा बहुत ही आसानी तरीके से कर सकता है। इसको करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी लिख देते हैं। फिर क्या लगा, इज लिख दिया। वेरी है तो इसको हटा दो, वेरी लिखा नहीं जाता है। इंटेलिजेंट, इसको उठाकर इस जगह के बीच में लिख दो, तो क्या लिख जाएगा, सो इंटेलिजेंट। क्या लगा देंगे हम, डेट। दूसरा जो सेंटेंस है वैसे का वैसा ही चिपका दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा, सी कैन सॉल्व दिस, क्या हो जाएगी आपकी, प्रॉब्लम। तो यहां लिख देंगे हम प्रॉब्लम। क्लियर है? बस आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, जब भी आप इंग्लिश पढ़ें अपना कम्युनिकेशन यानी बोलने का तरीका आप थोड़ा सा अच्छा ही रखिएगा। सिर्फ क्लास 10 12 तक ही नहीं रह सकते हो, जब आप आगे के लिए जाओगे। और अगर ये आपने शेड्यूल यानी उल्टा सीधा बोलने का शेड्यूल अगर अभी डाल लिया तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं थ्रू आउट इंग्लिश बोलिए, आप उसी तरीके से यूज करिएगा जैसे मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम बात करें बहुत ही सिंपल एग्जांपल। क्या कह रहे हैं, मैंने क्या कहा, द रेन वाज अ वेरी हैवी। मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका, द रेन, लिख लिया। अब क्या काम करेंगे, आपका वाज का वाज आ जाएगा। अगर वेरी लगाओ तो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हैवी लिखा है, सो डैट के बीच में आ जाएगा, सो हैवी, हैवी क्या लग जाएगा आपका, दैट। क्लियर है? दूसरे सेंटेंस को हम वैसे का वैसा ही चिपका देते हैं, चिपका दो तो क्या हो जाएगा, वी कुड नॉट गो आउट। क्लियर है? सो डैट का यूज हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वाज वेरी टायर्ड, ही स्लेप्ट अर्ली। तो मालूम है कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ही। क्या आ जाएगा यहाँ पर, वाज। ठीक है, वेरी लगाओ तो क्या कर देते हैं, ट्राइड बचा, तो क्या हो जाएगा, सो ट्राइड, सो ट्राइड। क्या लगा देंगे यहाँ पर हम, डेट। दूसरे सेंटेंस को जैसा ही, दूसरे सेंटेंस को जैसा का तैसा ही लिख दो, तो हो जाएगा, ही स्लेप्ट। ये स्लीप का सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा आपका, अर्ली। क्लियर है? बड़ा सिंपल तरीका होता है। वीडियो पसंद आई हो, इसी तरीके से सीखने के लिए दौड़ाचार अकेडमी सरकार को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका एक लाइक और आपका एक फॉलो मुझे और मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए।